Thank you so much, Chetan Bharat Learning, for your support. The faculty is they're really experienced, Chetan sir and all the other faculties. I had a very good experience with CBL team. The mock interview was very helpful. Thank you, CBL. Thank you so much, CBL. अच्छा experience है. Thank you. Come to CBL for your HCS preparation. They have helped me through prelims, mains and now interview. 21 मई को होने वाले हरियाणा HCS के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम कर सकते हैं वो है मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस। आपको अपनी नॉर्मल रिवीजन भी MCQ प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी चाहिए। चेतन भारत लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को डेली 3 पोर्शंस में MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। पहली, करंट अफेयर्स, जिसमें हम डेली MCQs के थ्रू लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। दूसरा, स्टैटिक जनरल स्टडीज़, जिसमें हम सभी सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, हरियाणा जीके, ये सारे सब्जेक्ट्स को MCQs के थ्रू कवर कर रहे हैं। और तीसरा, डेली CSET MCQ प्रैक्टिस। थ्रू दिस डेली MCQ प्रैक्टिस हम स्टूडेंट्स को मोर देन 6000 MCQ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, विच शुड इंश्योर देयर बेस्ट रिजल्ट इन हरियाणा HCS प्रीलिम्स एग्जाम। This video is part of that initiative only, which is going on in both Hindi medium as well as in English medium. To watch the complete video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com. The link is given in the description as well as in the pinned comment. Hello everyone, welcome back to Chetan Bharat Learning. हिस्ट्री की MCQ सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मुगल एम्पायर और भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड MCQs डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला MCQs हमारा, विच कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नाइनर्स एंड अलवर्स। अब जब भी हम भक्ति मूवमेंट पढ़ते हैं तो हम एक चीज क्लियर करते हैं कि जो भक्ति मूवमेंट है वो स्टार्ट भी कहां से होगी, साउथ इंडिया से होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि अलवर और नाइनर्स अलग अलग हम देखेंगे कि सेंट्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। अगर बात करेंगे अलवर्स की तो हम देखेंगे वो विष्णु को वर्शिप करेंगे, और जब बात करते हैं नाइनर्स की वो भगवान शिव को पूजेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नाइनर्स वर द सेंट्स डिवोटेड टू शिवा एंड द अलवर्स वर द सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, अलवर्स जो है वो विष्णु भगवान की पूजा करेंगे और जो नाइनर्स हैं वो शिव भगवान की पूजा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर इनकी कुछ कंपाइलेशंस। अगर जब कंपाइलेशंस की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए तेवराम या फिर तिरुवक्कम, तो ये जो कंपाइलेशंस हैं, दीज आर दी सेट्स ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ अलवर्स। नहीं, याद रखेंगे ये जो दोनों ही कंपाइलेशंस हमें बताई गई हैं, तेवराम और तिरुवक्कम, ये कंपाइलेशंस अलवर की नहीं है, ये किनकी हैं, ये है नाइनर्स की। तो अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए यहीं पर कि नाइनर्स की जो बुक्स मिलेंगी हमें सॉन्ग्स की कंपाइलेशंस की भक्ति मूवमेंट में, उनके नाम है तेवराम और तिरुवक्कम। जब बात की जाएगी अलवर्स की तो अलवर की बुक का नाम लिखेंगे यहीं पर ही, दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम, तो दिव्य प्रबंधम बुक है वो किनकी है, अलवर्स की है, और नाइनर्स की बुक हम याद करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे नमलवार। नमलवार इज वेल नोन नाइनर सेंट, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ये होगा गलत। अगर बात करेंगे ये हमारे सेंट जो है ये आप कह सकते हैं कि अलवर है, ये नाइनर नहीं है। अगर हम बात करते हैं कुछ नाइनर सेंट्स की जो काफी ज्यादा पॉपुलर होंगे तो यहाँ पर नाम लिखेंगे लाइक अपार। क्लियर। जब बात करते हैं अलवर्स की तो अलवर्स के कुछ पॉपुलर सेंट्स होंगे, लाइक एक विमेन होंगी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी बुक्स में भी उनका नाम मिलेगा, तो याद रखेंगे नाम अंदल। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्या अलवर सेंट्स में विमेन थी तो आंसर होगा यस, और नाम भी याद रखेंगे अंदल। क्लियर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट था, सेकंड रॉन्ग और थर्ड भी रॉन्ग, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर A1 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ट्राइपर्टेट स्ट्रगल। लास्ट लेक्चर था हमारा ट्राइपर्टेट स्ट्रगल, उससे रिलेटेड है। ट्राइपर्टेट स्ट्रगल की बात की जा रही है। इट वाज फॉट बिटवीन प्रतिहाराज, राष्ट्रकूटाज एंड पाला डायनेस्टी, तो कल ही हमने पढ़ा था इनके बारे में, बिल्कुल सही पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, द 3 किंगडम्स फॉट फॉर द कंट्रोल ऑफ मालवा रीजन। अब मालवा रीजन नहीं था, हमने कल ही डिस्कस किया था कि ये जो है तीनों ही पार्ट आप कह सकते हैं कि जो एम्पायर्स हैं इनकी लड़ाई होगी किसके लिए, कन्नौज के लिए लड़ाई हो रही होगी, कन्नौज के लिए लड़ाई होगी, मालवा रीजन के लिए नहीं। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज गिवन आर करेक्ट। करेक्ट पूछा गया तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर अगेन हमारा यहाँ पर आएगा 1 ओनली। ए आंसर आएगा A1 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन हमारा क्वेश्चन भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर आपके पास एक भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड सेंट आ जाएंगे, रामानंदा। वेरी इंपॉर्टेंट,
याद रखेंगे भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखोगे तो भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन एवरी ईयर देखने को मिला है। क्लियर? तो चलिए जब बात करते हैं रामानंदा की, ही सब्स्टिट्यूटेड द वर्शिप ऑफ राम इन प्लेस ऑफ विष्णु। बिल्कुल सही बात है। याद रखेंगे भक्ति सेंट, नाम याद रखेंगे रामानंदा, और इन्हीं के टाइम से ही आप कह सकते हैं यही होंगे जो शुरू क्या करवाएंगे, राम की भक्ति शुरू करवाएंगे। किनकी बजाय? इन प्लेस ऑफ विष्णु, विष्णु भगवान की पूजा की बजाय यहां से शुरू क्या होगी, भगवान राम की आप कह सकते हैं कि वर्शिप शुरू होगी। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ कबीर। अब ध्यान देंगे यहां पर ये गलत है, जो रामानंदा होंगे इन्हीं के तो क्या होंगे, शिष्य होंगे कबीर। तो कबीर जो है वो इन्फ्लुएंस है किनसे, रामानंदा से। रामानंदा जो है वो कबीर से इन्फ्लुएंस नहीं है, याद रखेंगे इस चीज का। और इनके अलावा रामानंदा के और भी आप कह सकते हैं कि क्या होंगे कबीर के अलावा। नेक्स्ट याद रखेंगे जैसे रायदास, रायदास भी क्या होंगे, इनके आप कह सकते हैं शिष्य। और इनके अलावा याद रखेंगे तन्ना, जिसे हम कहते हैं तन्ना जट भी कह देते हैं, तो ये इनके क्या थे, आप कह सकते हैं कि डिसाइपल्स थे। क्लियर? तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी गलत और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमसे पूछा भी इन्होंने, करेक्ट ही हुआ है, तो करेक्ट अगेन आंसर ए, वन ओनली। क्लियर? यहाँ पर अगर याद करेंगे कुछ और भी कुछ याद कर सकते हैं, कबीर जो थे, नन्ना जट जो थे, रायदास जो थे, इनके अलावा एक सेना, ये चारों के चारों क्या थे, आप कह सकते हैं शिष्य थे, या फिर आप कह सकते हैं डिसाइपल्स थे इनके, रामानंदा के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ से पूछा गया आपसे, ही वॉज द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूटा रूलर। ओके, तो राष्ट्रकूटा से क्वेश्चन पूछा गया हमसे, और पूछा गया कि राष्ट्रकूटा के एक रूलर थे और उनसे रिलेटेड कुछ हमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब देखते हैं यहाँ पर, ही बिल्ड द कैपिटल सिटी मान्यखेत। ओके, ही रोट अ बुक न्यू कॉल्ड कवि राजमार्ग। अब कवि राजमार्ग बुक किन्होंने लिखी थी, तो हम सबको ही पता है कि ये बुक जो है अमोघ वर्षा 1 लिखेंगे। तो आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, अमोघ वर्षा 1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मेजॉरिटी बच्चे जो है वो गलत करके आएंगे। क्यों गलत करेंगे ये भी देखते हैं। देखिए ये पूछ रहे हैं कि कौन इनमें से पहले भक्ति सेंट थे जिन्होंने हिंदी को यूज किया टू प्रोपोगेट हिज मैसेज। हिंदी यूज करेंगे कौन कौन, तो बच्चे जो है मेजॉरिटी में आंसर तुलसीदास ही लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन ये पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट, सबसे पहले पूछा गया, तो तुलसीदास से पहले आएंगे रामानंदा, और रामानंदा जो होंगे वो यूज करेंगे किसे, हिंदी को अपने आम इंसान, आप कह सकते हैं कि आम लोगों को अपना मैसेज प्रोपोगेट करने के लिए। क्लियर? तो तुलसीदास आंसर नहीं लगाएंगे। अगर तुलसीदास से पहले रामानंदा है तो रामानंदा आंसर में होंगे। अगर रामानंदा नहीं है ऑप्शंस में तो आंसर तुलसीदास बन सकता है। क्लियर? तो यहां पर आंसर हमारा होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं जी, हम मुगल्स पर आ चुके हैं। और मुगल्स में जब बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं अकबर के टाइम पर मनसबदारी सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड आपका क्वेश्चन, अब ये जो मनसबदार थे, मनसबदार दे होल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जगीर्स गिवन बाय द किंग। अब ये मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम से आप कह सकते हैं कि शुरू होगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि अलग अलग किंगडम्स को, अलग अलग राज्यों को, राज को, जैसे कि राजपूत होंगे उन्हें मनसब दिए जाते थे, जगीर्स दी जाती थी, उन्हें मनसब बोला जाता था, उनके अकबर के कोर्ट में आना पड़ता था और उन्हें एक आर्मी रखनी पड़ती थी। उस आर्मी में वो क्या रखते थे, एक तो रखते थे जाट और एक रखते थे सवार। जाट थे आप कह सकते हैं कि जो फुट सोल्जर्स होंगे, जो सैनिक होंगे, और सवार क्या थे, जो घुड़सवार रखने होंगे। और इन सब का जो भी आप कह सकते हैं कि खर्चा कहाँ से निकाला जाएगा, तो इनको एक क्या दी जाती थी, जगीर दी जाती थी, एक पीस ऑफ लैंड कह सकते हैं। उस जगीर से जितना भी पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, उनसे इन्हें बोला जाएगा कि आपने क्या रखना है, एक आर्मी मेंटेन रखनी है। तो चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ। मनसबदार दे होल्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जगीर। देखिए यहीं पर ही एग्जामिनर आपसे खेल रहा है। अगर मनसबदार है वो सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करके वहां से आर्मी बना रहा है, वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा मनसबदार, ध्यान रखिए। वो जगीर है जहां से वो रेवेन्यू आ रहा है, उससे वो एक जाट है, आर्मी है, आप कह सकते हैं जाट है, सवार है, आर्मी मेंटेन कर रहा है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देखेगा। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अकबर के टाइम से ही हम देखेंगे कि अलग अलग ऑफिशियल जो है अपॉइंट किए जाएंगे सेंटर के द्वारा। क्लियर? चलिए आगे हम देखेंगे, मनसबदार हैड टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैवलरी मैन। बिल्कुल सही बात है, अभी हम यही बात कर रहे थे। जाट इज द यूनिट विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ नोबल इन अ कोर्ट। अब बच्चे यहीं पर भी कंफ्यूज होंगे कि जाट से एक मनसबदार की कोर्ट में पोजीशन कैसे पता चलेगी। तो देखिए जो मनसब आप कह सकते हैं, जो मनसबदार ऊपर है, जैसे राजा मान सिंह, तो उन्हें कम जाट रखने होंगे ज्यादा।
तो जिसके पास ज्यादा जाट हैं, जिसके पास ज्यादा बड़ी आर्मी है, तो मतलब तो कोर्ट में उसकी पोजीशन भी तो बढ़िया है। क्लियर? तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। सिंपल ही आप कह सकते हैं लाइन थी, जिसे थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी बना दिया। तो यहाँ पर आपकी गलती हो सकती है, इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे पूछा, इन्होंने करेक्ट पूछा हुआ है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी, तो हमारा आंसर बनेगा बी, 2 and 3 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, एक पॉलिसी है इनकी सुलह कुल, मुगल्स में पढ़ते हैं हम सुलह कुल। सुलह कुल का मतलब होगा पीस फॉर ऑल। पीस फॉर ऑल मतलब कि सभी धर्मों में साथ क्या रखना है आपने, पीस रखना है, टॉलरेंस रखनी है। आप कह सकते हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो रही। तो ये वाली जो पॉलिसी है, सभी धर्मों को साथ लेके चलना है। आप कह सकते हैं कि इस्लाम को तो किसी को फोर्स नहीं करना कि इस्लाम में आप कन्वर्ट हो जाइए। तो ये वाली जो पॉलिसी है, पीस की पॉलिसी है, ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से मुगल किंग होंगे जो इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे। तो देखिए अकबर के टाइम ये पॉलिसी बिल्कुल होगी, अकबर के बाद जहांगीर भी ये यूज करेंगे, जहांगीर के बाद शाहजहां भी यूज करेंगे। लेकिन औरंगजेब जो होंगे काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होंगे, वो इसे यूज नहीं करेंगे। अकबर 2 भी इसे यूज नहीं करेंगे। आंसर की जब बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 2 3 आंसर आएगा। वो काफी इजी क्वेश्चन था ये हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अकबर encouraged the art of making portraits. Okay. Next, the Mughal school of painting is synthesis of Indian and Persian style. ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखेंगे the use of vibrant colors helped the painters to bring 3-dimensional effects to the painting. Next, पहाड़ी paintings were made on small surfaces. और हमसे पूछा इन्होंने हुआ है which of the following are not correct. अब not correct पूछा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, अकबर एनकरेज द आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स की जब बात करेंगे तो अकबर आपके माइंड में क्या आना चाहिए? क्या अकबर के टाइम पर पोर्ट्रेट्स बनाए जाते होंगे, या अकबर ने इसे आप कह सकते हैं कि क्या इंकरेज किया होगा? अगर हम बात करते हैं अकबर की, तो अकबर के टाइम पर हम सब ये पढ़ चुके हैं कि अकबर के टाइम पर अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा पेंटिंग का। क्लियर? और अगर बात करते हैं जहांगीर की, तो जहांगीर के टाइम पर तो पोर्ट्रेट स्टाइल ऑफ पेंटिंग तो काफी ज्यादा पॉपुलराइज होगा ही। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि अकबर एनकरेज द आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्रेट्स, तो क्लियर है, यहाँ पर कह सकते हैं हम, ये ज्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है। चलिए आगे हम बात करेंगे मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज सिंथेसिस ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल। बिल्कुल सही बात है, पर्शियन स्टाइल हुमायूं अपने साथ पेंटर्स भी लेकर आएंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हुई हमारी यहाँ पर। यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर्स, अब वाइब्रेंट कलर जहांगीर की अगर आप फोटोज देखना पसंद करोगे, पोर्ट्रेट स्टाइल इनकी अगर आप इमेजेस गूगल पे सर्च करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जहांगीर की जो पिक्चर्स हैं ये 3D इफेक्ट में आती हैं। ये 3D इफेक्ट दिखता है, इनमें 3D इफेक्ट होता क्या ये? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये यूज क्या करेंगे, लाइट कलर और डार्क कलर को यूज किया जा रहा है, वाइब्रेंट कलर यूज किए जा रहे हैं। जहां पर 3D इफेक्ट दिखाना होगा तो ये थोड़ा सा डार्क कलर और लाइट कलर को यूज करेंगे, जिससे होगा क्या, आप कह सकते हैं कि एक 3D इफेक्ट सा शो किया जाता है उससे। क्लियर? और अगर बात करते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि औरंगजेब के बाद यहाँ पर पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, या फिर आप कह सकते हैं जब पेंटिंग या रीजनल फॉर्म्स में आएंगी तो ये स्मॉल सर्फेसिस पर ही बनाई जाएंगी। तो सारी ही स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट थी। तो आंसर इन्होंने हमसे इनकरेक्ट पूछा, तो इनकरेक्ट का आंसर यहाँ पर हम देखेंगे कि आएगा नन ऑफ द अबव, कोई भी इनमें से इनकरेक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, अगेन हमसे पूछा गया हमसे अगेन पूछा गया यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द फीचर्स। नॉट पूछा गया, यस नहीं पूछा गया। क्लियर? अगर बोला जाए कि मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग इट इज सिंथेसिस ऑफ इंडियन एंड पर्शियन पेंटिंग्स, बिल्कुल अभी बात करके आए हम, तो नॉट में क्या आएगा? नहीं आएगा। तो फर्स्ट तो एज इट इज ही नहीं आएगा। चलिए, द पेंटिंग्स हैव हाई एस्थेटिक मेरिट, तो इसे थोड़ा सा साइड पर रखते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मोस्टली द पेंटिंग्स आर नॉन सेकुलर, गलत, ये होगा गलत। अगर बात करें मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग की, ये ज्यादातर सेकुलर ही थी, रिलीजियस तो नहीं थी। तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉन सेकुलर, गलत, देवर सेकुलर। क्लियर? आगे बात करेंगे, यहाँ पर देखिए, द पेंटिंग्स आर बेस्ड ऑन द क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ एनिमल्स, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था। एनिमल्स की पिक्चर थी लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा क्लोज ऑब्जर्वेशन की जा रही है। तो गलत का अगर क्वेश्चन देखेंगे तो करेक्ट हमारा कहां पर आएगा? फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड और फोर्थ गलत है। और हमसे पूछा भी इन्होंने, नॉट करेक्ट हुआ है, तो नॉट करेक्ट में हमारा आंसर यहाँ पर इजीली आ जाएगा बी, 3 and 4 आर नॉट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगेन यहाँ पर अकबर की आपके पास पॉलिसी आ जाएगी सुलह कुल।
अब ये सुलह कुल पॉलिसी अकबर की पीस फॉर ऑल, ये हम देखेंगे जहांगीर फॉलो करेंगे, शाहजहां भी फॉलो करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं अकबर की सुलह कुल पॉलिसी, जिसमें आपने सभी धर्मों को साथ लेकर चलना है, उनके साथ लड़ाई आप कह सकते हैं कि टॉलरेंस रखनी है। आप मुगल एम्परर हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों के ऊपर अनवांटेड टैक्स जो है ड्यू टू देयर रिलीजन लगाए जाएंगे। क्लियर। तो अगर बात करते हैं इनमें से, इन्होंने पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कि ये जो रिलीजियस पॉलिसी थी अकबर की सुलह कुल उसके अंडर। तो अगर देखेंगे यहाँ पर सेकंड पॉइंट देखिए, टैक्स ऑन पिलग्रिमेज एंड जजिया वाज इम्पोज्ड बाय अकबर। अगर अकबर की सुलह कुल पॉलिसी है तो अकबर जजिया टैक्स लगाएगा नहीं, अकबर इसे अबॉलिश करेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्लियर। अब सेकंड गलत हुई, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमसे करेक्ट ही पूछा हुआ है। हाँ जी, करेक्ट ही पूछा हुआ है। चलिए आगे देखेंगे फोर्थ स्टेटमेंट, द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस वर गिवन ओनली टू द अपर सोशल क्लास ऑफ मुगल सोसाइटी। ऐसा भी कुछ नहीं था, जरूरी नहीं है कि सिर्फ अपर क्लास ऑफ सोशल मुगल सोसाइटी, राजपूत को भी तो आप कह सकते हैं अकबर के टाइम पर काफी अच्छी पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन पर रखा गया था, जैसे कि उनके रेवेन्यू मिनिस्टर कौन होंगे, राजा टोडरमल। क्लियर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर गलत हुई। आगे देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट, मुगल एम्पायर वाज कंप्राइजिंग ऑफ मेनी डिफरेंट एथनिक एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। बिल्कुल सही बात है, मुगल्स के टाइम पर आपको अकबर के टाइम की बात करेंगे, ताजिक देखने को मिल जाएंगे, उज्बेक देखने को मिल जाएंगे, ईरानियन देखने को मिल जाएंगे, इंडियंस देखने को मिल जाएंगे। तो अलग अलग डिफरेंट एथनिक्स और रिलीजियस कम्युनिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, ग्रांट्स वर गिवन टू सपोर्ट द बिल्डिंग एंड द मेंटेनेंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बिल्कुल सही बात है, मॉस्क्स को भी मिलेंगे, टेंपल्स को भी अकबर के टाइम पे ग्रांट्स दी जाएंगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इनकरेक्ट हमारी है 2 और 4। और क्वेश्चन में हमसे करेक्ट पूछा हुआ है, तो करेक्ट पूछा है तो 1 और 3, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर ए आंसर 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू द पंचायत्स। इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। विद रिस्पेक्ट टू द पंचायत्स एंड हेडमैन सिस्टम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पंचायत वाज हेडेड बाय हेडमैन हु वाज आल्सो नोन एज मुकद्दम। बिल्कुल सही बात है, मुकद्दम किन्हें बोला जाता था, विलेज हेडमैन को बोला जाता था। अब यहीं पर ही लिख लेंगे खुद कौन थे, विलेज हेडमैन यही थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पर। क्लियर। खुद मुकद्दम याद रखेंगे, विलेज हेडमैन ही थे। नेक्स्ट, द विलेज पंचायत वाज आल्सो द कोर्ट ऑफ अपील। आज भी होता है, आप देखोगे कि कोई भी गांव में कोई भी मसला हो जाए, कोई भी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले लोग जाएंगे कहां पर, पंचायत में ही जाएंगे। तब भी चल रहा था, आज भी ये ट्रेडिशन चल रहा है, तो ये भी हमारा होगा करेक्ट। तो दोनों ही करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ विलेज हेडमैन, मतलब कि ये मुकद्दम और खुद की बात की जा रही है कि इनकी ड्यूटी क्या थी, टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट देयर कास्ट एंड टू आप कह सकते हैं ओवरसी द कंडक्ट ऑफ। सिंपल यहाँ पर अगर भाषा में इसे बोला जाए थर्ड पॉइंट को, तो ये कह रहे हैं कि खुद और मुकद्दम का काम क्या था, इनका काम था लॉ एंड ऑर्डर को देखना। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर को भी देखेंगे, तो बिल्कुल सही बात है, ये लॉ एंड ऑर्डर को भी देखेंगे। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर ये लॉ एंड ऑर्डर वाला कंसेप्ट जो आगे ब्रिटिशर्स तक चलेगा, आगे जाके हम देखेंगे कि कॉर्नवालिस के टाइम पर ही पुलिस आप कह सकते हैं सिस्टम आएगा। तब तक विलेज हेडमैन्स के हाथ में ही चलता है ये लॉ एंड ऑर्डर वाला सिस्टम। वहां पर जाएंगे तो जमींदार वाला कंसेप्ट आना शुरू हो जाएगा। क्लियर। हमसे पूछा इन्होंने हुआ है करेक्ट पूछा, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट है, तो आंसर भी होगा हमारा ए 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपसे कुछ यहाँ पर मिनिस्टर्स पूछ लिए गए और उनके रोल्स पूछ लिए गए। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन में उनके आप कह सकते हैं ऑफिशियल्स और उनके रोल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देखेंगे यहाँ पर दीवाने रिसालत। जब दीवाने रिसालत मतलब कि कोई ना कोई डिपार्टमेंट है, तो किस चीज का डिपार्टमेंट होगा, तो याद रखेंगे दीवाने रिसालत ये डिपार्टमेंट था फॉर द फॉरेन मिनिस्टर्स। फॉरेन अफेयर्स की बात की जाएंगी तो याद रखेंगे दीवाने रिसालत। आगे देखेंगे यहाँ पर मुंसिफ मुंसफ, तो ये कौन थे, ये और कोई नहीं, ये आप कह सकते हैं कि इनके पास जाएंगे सिविल जजेस के केस। अगर बात करते हैं शिकदार की, तो शिकदार हमारे होंगे किससे रिलेटेड, शिकदार शिकदन भी बोलेंगे इन्हें, तो ये देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बन रहा है, देखिए बी का 1 बनेगा और ए का बनेगा 2, A2, B1, D3 एंड C4, 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 हमारा मिलेगा कहां पर, बी ऑप्शन में मिलेगा। तो इजी था यहाँ पर काफी, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगेन इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि आगे जाके हम इससे बारे में पढ़ेंगे भी। तो देखिए यहाँ पर 3 टर्म्स है हमारे पास, नसाक। Hope you enjoyed this session. To watch the full video, enroll now by calling on the number given below or visiting our website www.chetanbharat.com or downloading our learning app Chetan Bharat Learning.